नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है एफआईएस के डाटा के बारे में, उनकी पोजीशन के बारे में सारा कुछ डिस्कशन करेंगे। किस तरीके की उन लोगों ने पोजीशन बनाई है, कहाँ कहाँ किस तरीके की सिचुएशन है, सारा कुछ डिस्कशन करने वाला है। वन बाय वन सारा कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ हम डिस्कशन करने वाले हैं एफआईआई ओडीआई के डाटा के बारे में। अब सिचुएशन क्या है, सबसे पहले ये समझ लो। देखो, एफआईआई ने 2850 करोड़ के आसपास की मार्केट में सेलिंग करी है आज के ट्रेडिंग सेशन में, और उसके सामने डीआईएस ने 5900 करोड़ की बाइंग करी। चीज़ें यहाँ तक नहीं रुकती है। मैंने जो डाटा देखा उस डाटा में मेरे को एक चीज़ देखने को मिली कि आज के दिन एफआईएस ने कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट लिया है। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, कंपेयर टू रिटेल ऑन प्रोफेशनल ट्रेडर्स। तो दोनों की जगह अलग है, एफआईएस की जगह अलग है। क्या चीज़ें है, सारा कुछ डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले यहाँ टेक्निकल व्यू समझ लेते हैं। टेक्निकल व्यू क्या कहता है? निफ्टी ब्रिज 20 डे टू फॉर्म लॉन्ग bearish कैंडल 24,400 24,370 likely to be a make or break zone। देखो चीजें क्या है, 24,400 से लेके 24,370 का जो रेंज है, ये मेक और ब्रेक जोन है। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि देखो चीजें क्या है, 24,500 के आसपास पड़ा है डाटा। उसके नीचे अगर 100 पॉइंट भी रहता है तो यहाँ जो डाटा वाला रहता है वो थोड़ा सिचुएशन उसकी अलग बनने लगती है। तो ये एक मेक और ब्रेक जोन है, ये चीज़ ध्यान रखना। इसके ऊपर थोड़ी नज़र रखनी चाहिए। और यहाँ अगर हम वीकली ऑप्शन डाटा भी देखें तो एक बड़ी 1000 पॉइंट की जो रेंज है, ठीक है, वो शॉर्ट टर्म में बनती हुई देखने को मिल रही है। चलो, यहाँ तक तो आपने देख लिया। अब बात करते हैं एफआईआई डीआईआई के डाटा के बारे में, प्रोफेशनल ट्रेडर्स के बारे में, रिटेलर्स के बारे में। तो देखो, इंडेक्स फ्यूचर पर ये लोग स्ट्रॉन्ग बियरिश है। क्या है स्ट्रॉन्ग बियरिश? ध्यान से समझना, यहाँ ये लोग स्ट्रॉन्ग बियरिश है। निफ्टी के ऊपर वो स्ट्रॉन्ग बियरिश है। बैंक निफ्टी के ऊपर मीडियम बियरिश है। मिड कैप निफ्टी के ऊपर माइल्ड बियरिश है। तो चीज़ें क्या है, इन लोगों ने निफ्टी के ऊपर कुछ ज़्यादा ही फोकस किया है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के ऊपर भी मीडियम बियरिश है। तो ओवरऑल इनका जो सेंटीमेंट है, ठीक है, वो क्या है, बियरिश है। मतलब मार्केट में इनका जो व्यू है वो नेगेटिव साइड का देखने को मिल रहा है। ऑप्शंस में क्या कर रहे हैं ये देखो। ऑप्शंस में ना, यहाँ इन लोगों का जो चीज़ है इनडिसाइसिव है। मतलब यहाँ ज़्यादा कुछ चीज़ों के ऊपर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं ऑप्शंस में, ठीक है। ओवरऑल फ्यूचर के ऊपर वो लोग स्ट्रॉन्ग बियरिश होते हुए देखने को मिल रहे हैं। प्रो प्लेयर्स के बारे में बात करें, यहाँ आप देख सकते हो इनडिसाइसिव 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 और इनडिसाइसिव। मतलब फ्यूचर के ऊपर भी इनडिसाइसिव है, ऑप्शंस के ऊपर भी इनडिसाइसिव है। तो प्रो ट्रेडर्स जो है, ठीक है, वो यहाँ बैठा है भैया शांत, ठीक है, ये शांत बैठते हुए देखने को मिल रहा है। अदर साइड देखो, एक चीज़ और मैं डिस्कस करना चाहूँगा। यहाँ तक देख लिया है, पहली बार आए हो और सब्सक्राइब करना भूल गए हो ना, तो कर देना भैया। नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लेना, ठीक है। जो आपको काफ़ी मार्केट के रिलेटेड ऐसे ही इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। स्ट्रॉन्ग चीज़ें ही आपको यहाँ सीखने को मिलेगी, ठीक है। जो चीज़ें आपको लोकल चीज़ों में देखने को नहीं मिलती, यहाँ स्ट्रॉन्ग चीज़ें होती है, ठीक है। तो डाटा रीडिंग कैसे करते हैं, क्या टेक्निकल किस तरीके का लेवल काम करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। बाकी मर्जी आपकी है, हम किसी को फोर्स नहीं करते। सब्सक्राइब कर लेना। 24,500 के ऊपर आप डाटा देखो, 47,000 के आसपास की पोजीशन यहाँ है। ध्यान से समझना, 24,600 के ऊपर आप देखो 1 लाख पोजीशन, 24,700 के ऊपर ऑलमोस्ट 1 लाख है, 24,800 के ऊपर 1,36,000 है। तो चीज़ें क्या है, यहाँ आप देखो 24,600 और 24,800, यहाँ एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। 24,600 24,800, ठीक है, ये अपर साइड में हमने रेंज आइडेंटिफाई कर ली। नीचे की साइड यहाँ अगर हम पुट राइटर्स का बेस देखें, देखो यहाँ जो डाटा है ना, आपको थोड़ा हल्का देखने को मिलेगा। 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, मतलब अपर साइड में थोड़ा स्ट्रॉन्ग डाटा है, ठीक है। तो अगर 24,800 के ऊपर निकल जाएगा, ठीक है, तभी कुछ मोमेंटम जो है वो स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा बुल्स का।
बाकी देखो नीचे की साइड यहाँ चीज़ें क्या है, सबसे पहले 24,600 कल के ट्रेडिंग सेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि दोनों साइड तगड़ा डाटा बना है। ठीक है, 80,000 पोजीशन है। उसके बाद यहाँ भी 24,500 के ऊपर भी 70,000 के आसपास पोजीशन है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी ऑलमोस्ट इक्वल का डाटा बनता हुआ देखने को मिल रहा है, हालांकि थोड़ा हल्का है, पर चीज़ें क्या है मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी। देखो रिटेलर्स की बात करें कि रिटेलर्स क्या कर रहे हैं, तो इंडेक्स फ्यूचर पर वो मीडियम बुलिश है। क्या है, यहाँ ये लोग बुलिश है, रिटेलर्स को लगता है यहाँ से जो निफ्टी है वो ऊपर जाएगा, बैंक निफ्टी जो है वो ऊपर जाएगा, मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा सकता है। उसके सामने एफआईआई क्या कर रहा है भैया, वो स्ट्रॉन्ग बियरिश है, स्ट्रॉन्ग है, अपना व्यू जो है उनका स्ट्रॉन्ग है, उनका व्यू है बियरिश। पर ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे ना, यहाँ ऑप्शंस में वो इनडिसाइसिव है। ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ऑप्शंस में चीज़ें होनी चाहिए थोड़ी बहुत, जो कि मार्केट में एक वॉलेटिलिटी क्रिएट करती है। ठीक है सॉरी। तो ये जो चीज़ है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ प्रोफेशनल्स भी और रिटेलर्स भी, दोनों के दोनों यहाँ इनडिसाइसिव देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलो यहाँ तक तो देख लिया। अब देखो यहाँ मेजर जो चीज़ है ना, ये समझने की ट्राई करते हैं कि अब सिचुएशन क्या है। देखिए एफआईआई की पुट चेंज देखो आप। ठीक है, सबसे पहले यहाँ डाटा समझ लेना, आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ कितनी है, 61,000 शॉर्ट करी है। क्या करा है, शॉर्ट करा है। उसके सामने एफआईआई ने कॉल चेंज कितनी करी है, 74,000 यहाँ भी मार्केट में शॉर्ट करा है। ठीक है, तो चीज़ें क्या हुई, दोनों की साइड शॉर्टिंग करी है, पुट को भी शॉर्ट किया है, कॉल को भी शॉर्ट किया है। ठीक है, पर यहाँ पुट से ज़्यादा कॉल इन लोगों ने ज़्यादा शॉर्ट करी है। मतलब चीज़ें क्या है, इनका जो व्यू है वो बियरी साइड का है। पर अगर हम एक चीज़ देखें, देखो 61,000 और 74,000 ज़्यादा कुछ डिफरेंस भी नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट जितना मेरा एक्सपीरियंस है डाटा में, ये शॉर्टिंग और बाइंग की पोजीशन में अगर 10 से 20,000 का, ठीक है, 10 से 20,000 का बिटवीन गैप आता है तो उसको ज़्यादा कंसीडर नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, बाकी सबका अपना अपना लॉजिक होता है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है भाई, मैं अपनी तरीके से लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ चीज़ें क्या है, इस तरीके की है। तो इससे आपको एक चीज़ समझना चाहिए कि देखो शॉर्ट ओआई जो चेंज है ना, वो यहाँ 1,10,000 के आसपास है, और शॉर्ट ओआई चेंज जो है पुट का वो 1,16,000 है। तो चीज़ें आपको सामने आ गई। ठीक है, कि ऑलमोस्ट 7,000 के आसपास का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जिसकी वजह से मार्केट में क्या कर दिया है इन लोगों ने, एक रेंज क्रिएट कर दिया है। इसीलिए आपने देखा होगा मार्केट में हो क्या रहा है, मार्केट ऊपर होता है तो यहाँ से नीचे पटक देता है, पटकने के बाद फिर से उठा लेता है। पर डे एंड में अगर आप देखेंगे तो आपको उसी रेंज में घूमता हुआ देखने को मिलेगा। ये बड़े लोगों का इसी तरीके का खेल होता है। ठीक है, ये असली चीज़ है, समझो बात को। मैं जो आपको सिखा रहा हूँ उसको थोड़ा सीखो। ठीक है, ताकि आपको खुद के ऊपर आप एनालाइज कर सको। अब देखो प्रोफेशनल्स की पुट चेंज आप देखो कितनी है, 27,000 के आसपास की इन लोगों ने शॉर्ट करी है। क्या करा है, इन लोगों ने भी शॉर्ट करा, पर चीज़ें क्या है यहाँ देखो, यहाँ देखो प्रोफेशनल्स की कॉल देखो, कॉल की शॉर्टिंग जो है वो ज़्यादा है। देखो यहाँ डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा थोड़ा ज़्यादा वाला, यहाँ 27,000, यहाँ 1,20,000 के राउंड है। ठीक है, तो ओ आई चेंज में यहाँ कितना चेंज हुआ है, ठीक है, 6,000 के आसपास का चेंजेस आया है। और यहाँ आप देखो, पहले आप देखो लॉन्ग ओ आई कितना था, 34, यहाँ 6 चेंज हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखो 3,90,000 के आसपास का ओ आई चेंज हुआ है। ठीक है, तो चीज़ें क्या है, यहाँ जो भी चीज़ आई है कॉल चेंज में, यहाँ प्रोफेशनल्स ने, प्रो प्लेयर्स ने इसके ऊपर जो है कॉल को सबसे ज़्यादा शॉर्ट करा है। ठीक है, शॉर्टिंग ज़्यादा करी है कंपेयर टू एफ आई आई की 74,000 कॉल शॉर्ट है। ठीक है, उसके सामने प्रोफेशनल्स की यहाँ आप देखो कितनी है, 1,20,000 है।
तो चीज़ें क्या है, सबसे पहला हमारा सामने एक क्लू देखने को मिला कि एफआईएस जो भी दिखा रहा है उससे ज़्यादा प्रो प्लेयर्स जो है, ठीक है, जो प्रो ट्रेडर्स है, जो बड़े गेमर है, उनकी जो पोजीशन है वो उनसे थोड़ी ज़्यादा बनाती हुई देखने को मिल रही है। 1,20,000 के आसपास की यहाँ शॉर्ट करी है, ठीक है। तो चीज़ें क्या है, ये चीज़ें वो लोग हैज के पर्पस पे रखते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब बात करते हैं रिटेलर्स की। देखो गाइज, अगर पसंद आता है ना, ठीक है, एक लाइक ज़रूर दबा देना, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी मेहनत मांगती है भाई, ठीक है। आपको लगता होगा भैया खोल दिया और बोलना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता है। मेरा काम आपको आपको पता है, आप डेली वीडियो देखते हो, आपको पता है, ठीक है, कि मेरा ना तो काम भैया लाइन खींच के बोलने वाला है, ठीक है। मैं समझाता हूँ, आपको सिखाता हूँ, और उसके साथ साथ हम एनालिसिस करते हैं, ठीक। तो थोड़ा अगर कुछ भी समझ में आता है, कुछ सीखने को मिलता है, और अगर आपको ये एनालिसिस जो है डाटा वाली, डाटा रीडिंग आगे भी आपको कंटिन्यू रखनी है, आगे बहुत सारा कुछ आने वाला है, तो मेक श्योर एक लाइक ज़रूर दबा देना और कमेंट में बताना आपको एनालिसिस कैसे लगती है, तो मैं कंटिन्यू करूँगा। डोंट वरी, वरना मैं स्टॉप कर दूंगा, मेरे को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि खाली पीली मैं भी यहाँ बैठ के मतलब टाइम निकाल के ये सारी चीज़ों को करूँ, ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा आपको भी सीखना है, ठीक। देखो चीज़ें क्या है, यहाँ रिटेलर्स की अगर हम सिचुएशन देखें, यहाँ आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, 1,90,000 यहाँ इन लोगों ने देखो शॉर्टिंग नहीं करी है, ठीक है। यहाँ इन लोगों ने बाइंग करी है, मतलब ये चीज़ें क्या करके गए हैं, ये लोग कॉल उठा के गए हैं, ठीक है। और पुट में क्या किया, 88,000 के आसपास की बाइंग करी। तो चीज़ें क्या हुई, शॉर्ट में ओआई चेंज कितना हुआ, 34,000 का, और यहाँ आप देखो 6 लाख के आसपास का चेंजेस आए हैं। लॉन्ग में कितना आया, 8,70,000, यहाँ कितना आया, 6,80,000। यहाँ लॉन्ग में कितना आया है पुट में, यहाँ आप देखो 1,20,000 और यहाँ 34,000। तो चीज़ें क्या है, चीज़ें साफ इंडिकेशन दे रही है कि रिटेलर जो है वो ऑप्शन बाइंग करके गए हैं, ठीक है, ना कि सेलिंग। और बाइंग में भी ये लोग कॉल उठा के गए हैं, ठीक है। तो चीज़ें क्या, मैंने आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट तरीके से समझाया है, सिखाने की पूरी ट्राई करी है, समझ आता है नहीं आता है वो आगे समझ जाओगे, डोंट वरी। एक स्टेप देखो, कभी भी अगर आपको सीढ़ियाँ चढ़ना है ना, तो इस तरीके से वन बाय वन बाय वन बाय वन इस तरीके से चढ़ना होता है, ठीक है। पहली, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरीके से चढ़ना। अगर आप एक से सीधा 5 की छलांग मारोगे ना, ठीक है, तो आपके जो पैर है ना वही जवाब दे जाएंगे, समझ रहे हो, ये चीज़ है। तो थोड़ा धीरे धीरे सीखोगे, पर सीख जाओगे, थोड़ा बहुत आपको चीज़ें है समझने को मिलेगी, ठीक है। थोड़ा बहुत देखते रहो, उसको आपको समझ में आ जाएगा। चलो अब देखो सिचुएशन क्या है, मैं आपको एक सिंपल चीज़ बता देता हूँ, ठीक है, उसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना, फिर अपन क्लोज करते हैं। देखो मार्केट में हो क्या रहा है, सबसे पहले मॉर्निंग में ही एक बड़ी कैंडल आ जा रही है, ठीक है। और इस कैंडल में सबसे ज़्यादा जो जो रिटेलर्स जो होते हैं ना, वो ट्रैपिंग वाले जो होते हैं, जिनको पता नहीं है, वो इसमें ट्रैप हो जाते हैं। उसके बाद होता क्या है, आप देखो पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से मार्केट को एक इम्पोर्टेंट लेवल के आसपास लाया जा रहा है, और उसके बाद एक सडन मूवमेंट, मोस्टली सेकंड हाफ में काफ़ी टाइम से दिखा है। फर्स्ट हाफ में पहले आधे घंटे के आसपास मोमेंटम आता है, उसके बाद सेकंड हाफ में मोमेंटम थोड़ा उल्टा कर देते हैं ये लोग। क्यों, क्योंकि उनको चाहिए भैया स्टॉप लॉसेस, ठीक है। तो मार्केट खुलने के बाद 9:15 के आसपास वो करते क्या है, स्टॉप लॉसेस बनवाते हैं, ठीक है। जितना मार्केट नीचे जाएगा उनकी एंट्री करवाएंगे रिटेलर्स की, कि चलो भैया आ रहा है आ रहा है आ रहा है, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट लेवल के आसपास लाएंगे, जहां रिटेलर्स का जो डाटा होता है, ठीक है, उसके ऑपोजिट वो लोग घुमा रहे हैं, ठीक है, घुमा रहे हैं पूरा। क्यों, क्योंकि उनको एसएल की लिक्विडिटी मिल रही है, इसीलिए आप देखना जितना मार्केट नीचे जाने में टाइम नहीं लग रहा, उतना 2 से 3 स्पाइक में मार्केट उड़ रहा है। क्यों, क्योंकि वहां हो रही है एसएल हंटिंग। क्या हो रहा है, एसएल हंटिंग हो रहा है। अब चीज़ें क्या है, आपको अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया, ठीक है,
आपने एसएल हंटिंग को समझ लिया कि चलो भैया कहाँ से वो घुमा सकते हैं, क्या चीज़ें है। ऑलरेडी मैं टेलीग्राम पे बता देता हूँ कि ये लेवल इंपॉर्टेंट है, मेरी एनालिसिस में भी मैं बताता हूँ कि ये लेवल जो है वो इंपॉर्टेंट है, डाटा के रिलेटेड वहाँ पोजीशन पड़ी है। तो उस लेवल के आसपास से वो लोग क्या करता है, उठा लेते हैं, मार्केट को रिवर्स कर देते हैं, क्योंकि उनको चाहिए लिक्विडिटी। ठीक है, लिक्विडिटी उनको सबसे मेजर चाहिए मार्केट को अगर मूव करवाना है तो ये चीज़ें ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टेप बाय स्टेप अपन डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो चीज़ें ऐसी है, धीरे धीरे सीख जाओगे। पर ये जो चीज़ें हैं उसको थोड़ा ऑब्जर्वेशन करो। 9-15 से ये खेल स्टार्ट हो रहा है और मैंने काफ़ी ऑब्जर्वेशन किया ये चीज़ों का, और डाटा तो मेरे सामने चलता ही रहता है, तो उसका जो चीज़ें रहता है वो मैं टेलीग्राम पे अपडेट करता रहता हूँ। ठीक है, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। चीज़ें क्या है, जब कभी भी मेरे को स्ट्रॉन्ग चीज़ें देखने को मिलती है कि चलो भाई ये लेवल में कुछ गड़बड़ चल रही है, तो मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ, तो वहाँ आपको कुछ हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, बाकी कुछ भी होगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।